नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दूसरी सुनवाई होनी है। इससे पहले सीजेआई की बेंच ने 8 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई की थी और कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े हुए 4 स्टेक होल्डर्स एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट इस पर मांगी थी। अब सभी स्टेक होल्डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई हो रही है। सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो नीट मामले में यह महत्वपूर्ण सुनवाई जो है आज होनी है। इसमें आप देखिए, नीट मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। इसमें जो बेंच आज इस मामले को सुनेगी वो अगर आप देखें तो यहाँ पर जस्टिस जेबी पार्थिवाला इसमें हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा आज इस मामले को जो है वो सुनेंगे। लेकिन इससे पहले जो जवाब मांगे गए थे चारों स्टेक होल्डर से, उनका क्या कहना था वो भी आप यहां पर देखिए। नीट यूजी विवाद में केंद्र ने यहां पर दलील दी कि केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है उसमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। जो आरोप लग रहे थे कि बड़े स्तर पर पेपर लीक के आरोप लगे थे, धांधली के आरोप लगे थे, उस पर केंद्र का कहना है कि बड़े स्तर पर यहां पर बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत इसलिए यहां पर नहीं है। वायरल टेलीग्राम वीडियो को फर्जी बताया गया है। जो वीडियो वायरल हुआ था टेलीग्राम का, उसको उन्होंने फर्जी बताया है। यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। तो काउंसलिंग के बारे में भी यहाँ पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। उधर इस मामले में एनटीए का क्या कहना है ये भी आप देखिए। एनटीए ने यहाँ पर दलील ये दी है कि पटना हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला है। हजारीबाग बहुत चर्चा में रहा था इस मामले की जांच के दौरान। वहां से एक पेपर लीक होने की बात जो है वो सामने आई थी, लेकिन अब इनका कहना है कि यहाँ पर कोई प्रश्न पत्र जो है वो गायब नहीं मिला है, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है और पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया है। पेपर लीक से जुड़ा टेलीग्राम वीडियो भी फर्जी इन्होंने बताया है और पेपर लीक से जुड़े हुए वीडियो फोटो से छेड़छाड़ की गई है, ये एनटीए का यहां पर कहना है। लेकिन इस मामले में किस तरह से जांच अब तक आगे बढ़ी है ये अगर आप देखें तो इस विवाद में 42 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 राज्यों से 42 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार से 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, झारखंड से 11 गिरफ्तार किए गए हैं और गुजरात से 6 गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तार किए गए हैं और राजस्थान से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उत्तराखंड से भी 1 को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल से 1 गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, एनटीए की अगर माने तो यहाँ तो पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो फिर सवाल उठता है कि इतनी गिरफ्तारियां फिर आखिर क्यों हुई इस मामले में? देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट जरूर ये सारे सवाल पूछेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था 8 जुलाई को कि इसमें कोई कोई शक नहीं है। ये संदेह से परे है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब किस स्तर पर हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, ये वो पता लगाएंगे। क्या सोशल मीडिया के जरिए हुआ है या स्थानीय था, ये सब तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी कह रही है कोई आईआईटी मद्रास से उन्होंने जांच कराई है, डेटा एनालिसिस, कोई बड़ी गड़बड़ी या धांधली नहीं मिली है बड़े स्तर पर। इसके अलावा उनका कहना है कि दोबारा 23 लाख छात्रों के लिए दोबारा एग्ज़ाम कराना ठीक नहीं है, परीक्षा कराना ठीक नहीं, और वो प्रतिबद्ध है सुनिश्चित करने के लिए कि एग्ज़ाम सही हो। वहीं एनटीए कह रहा है कि उस लेवल पर ये धांधली नहीं थी, पेपर लीक नहीं हुआ था। पटना हजारीबाग में भी कोई इस तरह से प्रश्न पत्र गायब नहीं है, क्वेश्चन पेपर गायब नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि जो टेलीग्राम पर जो वीडियो आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो मॉफ्ड हैं, उसको एडिट किया गया है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये उनका कहना है कि जो लोग धांधली में शामिल हैं, जो लोग गड़बड़ी में शामिल हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी पहचान कर ली जाएगी, ये उनका दावा है। और उन्होंने कहा है इसलिए जो काउंसलिंग है वो तीसरे हफ्ते में जुलाई में रखी गई है, ताकि तब तक इनकी पहचान करके इनको अलग कर दिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर धांधली करने वाले उम्मीदवारों को अलग किया जा सकता है बेदाग छात्रों से, तो फिर दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दोबारा परीक्षा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये अंतिम उपाय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, एनटीए ने सफाई भी दी है कि किस तरह 61
छात्रों के जो हैं वो नंबर 720 में से 720 आए हैं। उनका ये कहना है कि ओरिजिनल तो सिर्फ 17 ही हैं, लेकिन बाद में क्योंकि एक जो भौतिक फिजिक्स का जो पेपर था उसमें 2 आंसर ठीक थे, तो बाद में उन लोगों को और दिए गए। और ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर से सब लोगों का आया है, करीब 95 सेंटर ऐसे हैं जहाँ से ये इन उम्मीदवारों को 720 में से 720 मिले हैं, और ये 56 शहरों के हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक सेंटर से या एक शहर से इस तरीके का वो आया है। तो सीबीआई का एफिडेविट अभी आया नहीं है, सीबीआई को भी एफिडेविट दाखिल करना था। काफ़ी अहम होगा क्योंकि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई की जांच क्या कहती है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस जारी किया था अलग अलग जवाब दाखिल करने के लिए, ताकि जब उसके पास 3 जवाब पहुंचेंगे तो वो फैसला करेगा कि आखिरकार इस मामले में होना क्या है। जी तो आशीष, फिर ये माना जाए कि ईओयू की जो जांच हो रही थी उस पर जो सवाल खड़े हुए थे उस लिहाज से यहाँ पर हलफनामे में बातें कही गई हैं इनकी तरफ से। अब सीबीआई की जांच में क्या बातें, अब क्या दिशा इस मामले की बनती है, वो अब कोर्ट में यहाँ पर तय होगा जब सीबीआई अपनी बात कहेगी। जी देखिए, सीबीआई की खबरें तो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन जब एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट में आएगी तभी हम बता पाएंगे कि सीबीआई का क्या टेक है इस मेरे पूरे मामले में। हमने देखा था AIPMT जब लीक हुआ था नीट से पहले, तो भी सरकार ये दावा कर रही थी कि पेपर ज़्यादा लीक नहीं हुआ है, उसके पास ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा पुलिस के IG आए थे और उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुआ था और उन्होंने उनके पास ये सबूत हैं। उसके बाद ही नीट की व्यवस्था की गई थी और उस पेपर को कैंसिल किया गया था। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर, और जांच एजेंसी जो है वो क्या कहती है इस मामले में, वो एक महत्वपूर्ण पहलू इसका रहेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर NTA का इस मामले में क्या कहना है, केंद्र का क्या कहना है, बस सीबीआई अपनी तरफ से हलफनामे में क्या जानकारी देती है इस मामले में अब तक की जांच को लेकर, ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई नीट मामले को लेकर आज होनी है।